गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर जो हाल फिलहाल में कंडक्ट करवाया गया था एचपीएसएससी के दौरान। उसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन। इससे पहले हमने इकोनॉमिक सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन की वीडियो और हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन की वीडियो कवर करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको अलग अलग से सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस। तो इसमें से आपको लाइटेस्ट गैस बतानी है कौन सी है। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, लाइटेस्ट गैस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, लाइटेस्ट गैस। अब आपसे पूछ लिया जाता है हैवीएस्ट गैस कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है आपने, हैवीएस्ट गैस होती है रेडोन। ठीक है, आपने ध्यान रखना है रेडोन जो हमारे पास हैवीएस्ट गैस होती है। ठीक है, रेड ऑन होकर क्या होती है हमारे पास, हैवीएस्ट, जिसको हम आर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर एन से डिनोट करते हैं रेड ऑन। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या सी होती है, किसमें, चिप्स के पैकेट में यूज़ की जाने वाली गैस है। ध्यान रखना है आपने, नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में यूज़ कर जाने वाली गैस है, जिसमें उनसे किसका इफेक्ट ना हो, रेंसिडिटी, यानी कि जो उसमें मॉइस्चर आ जाता है ना, मॉइस्चर जैसे वो जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में सिल्ला सिल्ले हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें यूज़ की जाती है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, आपने ध्यान रखना है। अमोनिया कैसी गैस है, अमोनिया यूज़ किया फर्टिलाइजेशन में यूज़ किया जाता है अमोनिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। तो इसमें से आपको मोस्ट स्टेबल एलिमेंट बताना है। ठीक है, इसमें लेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेड हो जाएगा हमारे पास मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। अब यूरेनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्यों नहीं हुए मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये होते हैं क्योंकि ये कैसी फॉर्म में करते हैं, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो किस में हो जाएंगे, जो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू जो गैसेस स्टेट में स्टेबल करते हैं। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर क्या यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, इसमें यूज़ किया जाता है हमारे पास ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है मॉडरेटर। ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर नहीं यूज़ किया जाता है, उसमें ड्यूटेरियम वाटर D2O, यानी कि D2O, ड्यूटेरियम वाटर इसमें यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लोज रूम बिकॉज इट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस कोल्ड। उसे क्या कहते हैं, वह प्रोड्यूस करती है फोस्जीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CCl4। ध्यान रखना है आपने, CCl4। अब उसको अगर वो फायर एग्जीक्यूशन में यूज़ की जाएगी तो वो क्या बनाएगी, धुएं के साथ मिलकर क्या पॉइजनस गैस क्रिएट करेगी, फोस्जीन। ध्यान रखना है अपने फोस्जीन। इसलिए किस में किसका यूज़ किया जाता है, फायर एग्जीक्यूशन में यूज़ किया जाता है आपके पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखना है आपने, इसका गैस का यूज़ किया जाता है, वहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे, आपने इससे इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड टू वंस वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कुकिंग ऑयल को किसी वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाता है, आप हाइड्रोजिनेशन को कन्वर्ट, यानी कुकिंग ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें दो एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। एक तो हमारे पास निकल हो जाता है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है HPSSC में ही, और एक होता है हमारे पास प्लेटिनम। ध्यान रखना है आपने, निकल और प्लेटिनम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इससे इतनी ही क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिक्स ऑक्साइड फ्यूल किस में यूज़ किया जाता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है मिक्स ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है, यूरेनियम ऑक्साइड। ध्यान रखना है आपने, यूरेनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। अब बात कर देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर अब कितने प्रकार के हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, दो प्रकार के, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन कहाँ होते हैं, जो हमारे पास एटम बम में होता है। ध्यान रखना है आपने, एटम बम में न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन जब बात करते हैं अभी फिजन, एटम बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। और जो ये भूतापीय प्लांट बने जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट बने होते हैं, ये भी किस पर फंक्शन करते हैं, न्यूक्लियर फिजन पर। बात आती है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात आती है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे होता है, सन में होता है, जहाँ पर क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाती है, हीलियम आइटम को बनाती है। दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाते हैं, एक हीलियम को बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे पूछ लेंगे सन में कौन सी रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ रेफ्रिजरेटर कूलिंग इज प्रोड्यूस बाय। तो कूलिंग कैसे होती है रेफ्रिजरेटर में, ध्यान रखना है आपने, क्या होता है, द
सडन एक्सपेंड ऑफ द कंप्रेस गैसेस, यानी कि कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेस गैसेस का होता है और उसको सडन कंप्रेस होता है। गैसेस को कंप्रेस करके क्या बनाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है और लिक्विड फॉर्म को जैसे ही उसमें क्या होता है, कूलिंग होती है, वो किस में आ जाती है, हमारे पास गैसेस फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपने ड्राई CO2 किस फॉर्म में है, CO, यानी कि किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोसेस। अब रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज करी जाती है, जो आपके पास ओजोन लेयर को डिप्लीशन करती है, तो आपने ध्यान रखना है CFC यूज की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे पहले ऑलरेडी। अब आपसे पूछ लिया जाता है, बात करते हैं ओजोन लेयर पे। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर किस किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में आती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के किस लेयर में आती है, ये एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में आती है, जिसका क्या नाम कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, यानी कि समताप मंडल जिसे कहा जाता है। और बात करते हैं पहले फर्स्ट लेयर की। फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारे पास, यानी कि सबसे पास वाली, जो धरती के सबसे धरती के तरल पर सबसे पास है, वो है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच, आप बायोलॉजी के कुछ सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज पॉपुलर कॉल्ड एडम एप्पल। तो एडम एप्पल को किस ग्लैंड को कहा जाता है, इस ग्लैंड को कहा जाता है हमारे पास थायराइड। थायराइड ग्लैंड हो जाती है एडम एप्पल के पास होती है, बिल्कुल थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आपके गले में होती है, एडम एप्पल भी कहा जाता है इस ग्लैंड को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, अब बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर सम टाइम पे रिलीज ना हो तो इससे कौन सा रोग आ जाती है, गोइटर रोग हो जाता है, और किसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी के कारण गोइटर रोग हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास, अगर आपको हाइपो वेट लॉस की कंडीशन है, उसको खोलेंगे हाइपो, और हाइपर हो जाएगा तो वेट गेन हो जाएगा इसकी कमी से, ठीक है। शरीर और मानसिक डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है, कमजोर होते थे, और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपका कम हो जाता है, यानी कि पाचन की क्षमता भी कम हो जाती है इस कारण। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी जिसे कहा जाता है, और इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मटर के दाने जितना इसका वेट होता है, ध्यान रखना है अपने, वेट 0.6 ग्राम निकल लेता हूँ मैं, 0.6 ग्राम इसका वेट होता है, कई बार वेट भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो और ये हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करती है, ब्रेन से कोऑर्डिनेट करती है आपके पूरे ऑर्गन्स को, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब ऑप्शन में दिया है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का आपके पास क्या काम है, एड्रीनल ग्लैंड एड्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। इसका काम ये कहाँ पे होती है, अपर पार्ट ऑफ किडनी के अपर पार्ट पे होती है, बिल्कुल अपर पार्ट में। और इसका काम क्या होता है, इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको कहते हैं, फियर फाइट। और जब आप मान लो कि आपके पीछे एक डॉग पड़ जाता है, यानी कि कुत्ता पड़ जाता है आपके पीछे, और आप क्या करेंगे उस टाइम में, एकदम इमरजेंसी लेंगे कि मेरे को भागना ही है, तो इसमें कौन सा आपको हेल्प करेगा, एड्रीनल ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट में एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, स्क्रैचिंग कोज ईचिंग बिकॉज ऑफ। स्क्रैचिंग ईचिंग क्यों कोज करती है, बिकॉज इट स्टिमुलेट सर्टेन नर्वस विद डायरेक्ट टू ब्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंथीसेमेटिक केमिकल्स, यानी कि यह एक ऐसी तंत्रिका प्रेरित करता है जो मस्तिष्क को प्रतिहस्तामित रसायन के उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देश देती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपने इतने ही ध्यान रखना है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन। तो चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन किसे कहते हैं, अमोनिया, यूरिया को कहते हैं, यूरिया। अब आपके जो हमारे पास यूरिन होता है, यानी कि जब टॉयलेट करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है यूरिया निकलता है। यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है NH2, ध्यान रखना आपने, CONH2, ठीक है, आपने ध्यान रखना है यूरिया का फॉर्मूला NH2 CONH2, इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है। और किडनी को आप इससे पूछ लिया जाता है, किडनी को स्टडी को क्या कहा जाता है, किडनी को स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो आपके फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, उसको रेफरोन बोलते हैं, इसीलिए इसको स्टडी को क्या कहा जाता है, नेफ्रोनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिकल ट्विंस आर बोर्न व्हेन, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कब बोर्न होते हैं, तो इसमें होता है वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है, वन स्पर्म फर्टिलाइज करेगा वन ओवन को, एंड अर्लियर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द जाइगोट सेल मास इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, टू सेपरेट एम्ब्रियोज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जाइगोट के विकसित भाग को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोज कहते हैं। जब क्या होता है उसमें, जब बेबी क्या होता है, डेवलप हो जाता है बिल्कुल उसमें, ईच डेवलपिंग इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपने ध्यान रखना है इसे, द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इन इज। तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड कौन सा है, आपने ध्यान रखना है, ये है हमारे पास ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द स्टेबल प्लांट डाई इज, यानी डाई में कौन सा स्टेबल प्लांट है हमारे पास, स्थायी वनस्पति रजक क्या है, ये है इंडिगो, ध्यान रखना है अपने, इंडिगो, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। इस ऐसे से क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनके कोई कंसेप्ट भी नहीं होता इनके पीछे। द नेक्स्ट है हमारे पास, द विटामिन विच इज़ वेरी लिएबल।
और इजीली डिस्टोर ड्यूरिंग द कुकिंग एज वेल एज स्टोर इज, यानी कि स्टोर कुकिंग के दौरान आसानी से आपको मेन ध्यान रखना है कि कुकिंग के दौरान कौन सा डिस्टोर होता है, जब आप किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन डिस्टोर होता है, वो होता है हमारे पास विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की ये कौन से पाया जाएगा, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है मैक्सिमम, जैसे नींबू हो गया। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से होता है हमारे पास इसकी कमी से होता है हमारे पास स्कर्वी। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, हमारे पास ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग यानी कि पट्टुकाणु नहीं जलते जिसको कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रोड सेल कम हो जाते हैं हमारी आइज़ में। ठीक है, अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि विटामिन B6 के से हमें क्या होता है। ठीक है, नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड आइटम कंटेन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड आइटम कंटेन करते हैं, तो ये करते हैं हमारे पास कुकड यानी कि पके हुए चावल कंटेन करते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या लगेगा, शुगर लेवल इंक्रीज होगा। अब शुगर लेवल को इंक्रीज हो तो गया, लेकिन उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, पैनक्रियाज कंट्रोल करेगा। पैनक्रियाज ग्लैंड कंट्रोल करेगी, जहाँ से हार्मोन्स क्रिएट होगा इंसुलिन। ध्यान रखना है अपने, इंसुलिन हार्मोन्स निकलेगा और ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर आपके पास ग्लूकोज लेवल की कमी आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन, पैनक्रियाज में कौन सा हार्मोन कर जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें लेता है ग्लूकाजन। ध्यान रखना है अपने। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के कौन से बेस्ट, उसमें होते हैं पल्स यानी कि दालें जिसे कहते हैं हम, सोयाबीन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रोटीन का, आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC साइंस सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।